ओम शांति। जैसे कि हम देखते हैं कि सारा दिन में हम लोग अपना खाना पीना जो भी करते हैं वो तो शरीर के लिए करते हैं, परंतु अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा मन भी भोजन करता है। हमारा मन भी भोजन करता है, परंतु मन कैसा भोजन करता है? जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम साहित्य पढ़ते हैं, जिस प्रकार का हम संग करते हैं, उस प्रकार का हमारे मन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका प्रभाव पड़ता है और मन उस चीज़ को ग्रहण कर लेता है। जैसे शरीर के लिए सोचते हैं कि क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, तो सारी चीज़ें आती हैं कि क्या मेरे लिए ये ठीक है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। उसी तरह से मन का भी कार्य है कि मन भी सोचता है मैं क्या करूं, क्या देखूं, क्या सुनूं, मैं कैसा संग करूं, मैं कैसा साहित्य पढूं, तो मन भी इसमें चयन करता है। तो अभी हमें ये देखना है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमारे मन को लाभदायी है, जो हमारे मन को फ़ायदेमंद है, हम वही चीज़ ग्रहण करें, क्योंकि मन भी हमारा भोजन करता है। शरीर का भोजन तो खान पान की वस्तुएं हैं, लेकिन मन का भोजन जैसा हम संग करते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम दृश्य देखते हैं और जैसा हम साहित्य पढ़ते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ ही जाता है। तो अभी ये देखना है कि हम क्या देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम टीवी देखते हैं तो टीवी में तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, स्पोर्ट्स भी आ रहा है, धारावाहिक भी आ रहे हैं, न्यूज़ भी आ रही है, कुछ अच्छी आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने की चीज़ें भी आ रही हैं। हम क्या ग्रहण करते हैं? हम किन चीज़ों से अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं, अपने जीवन को चरित्रवान बना सकते हैं और अपने जीवन में एक नई कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ये देखना है। जिस चीज़ को देखने से हमारी स्व उन्नति नहीं होती है तो उससे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, ऐसा हमें स्वीकार नहीं करना है। उसी तरह से सुनने का भी कभी कभी क्या करते हैं ना, कुछ चीज़ें हम सुनते हैं, कोई किसी की बुराई बता रहा है, कोई किसी की बातें बता रहा है, हम बड़े चाव से सुनते हैं कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, तो क्या होता है, इसमें भी स्व की उन्नति नहीं है। कहते ना, पर चिंतन पतन की जड़ और स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी। तो हमें पर चिंतन नहीं करना है। ये पर चिंतन भी आत्मा को हमारी क्या करता है, बुरा भोजन पहुंचाता है, जिसके अंदर नकारात्मक शक्तियां हैं और हम अपनी नकारात्मकता को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी आत्मा की शक्ति, आत्मा की ऊर्जा बहुत कमज़ोर होती है। उसी प्रकार से साहित्य भी हम कैसा पढ़ते हैं। अगर साहित्य हम अच्छा पढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ाने वाला पढ़ते हैं, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत साहित्य पढ़ते हैं, तो हमारा भोजन समझ लीजिए मन का, वो श्रेष्ठ भोजन है, वो दिव्य भोजन है। परंतु अगर साहित्य भी हम ऐसा पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं या इधर उधर का कोई साहित्य पढ़ते हैं, उसका भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे आत्मा के ऊपर पड़ता है या हमारे मन के ऊपर पड़ता है। और हम अगर ये कहते भी हैं कि नहीं मेरे ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ज़रूर पड़ता है, कहीं ना कहीं पड़ता ही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से जैसे कहते हैं ना, ये जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, एज द फूड सो द माइंड कहा जाता है ना। उसी प्रकार से एज जो हम देखते हैं, हम सुनते हैं, उसका भी हमारे माइंड पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और हम उसको समाप्त नहीं कर पाते हैं और नकारात्मक दृष्टिकोण हमारा दिन पर दिन बनता जाता है। इसी प्रकार से संग का भी प्रभाव पड़ता है। कहते हैं जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, एज द कंपनी सो द पर्सन। तो हम अपनी कंपनी को भी देखें कि हम कैसी कंपनी पकड़ते हैं, उसका भी प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और मन उसको एक्सेप्ट कर लेता है और हम वैसा ही बन जाते हैं।
और जब हमारा मन ऐसा बन जाता है तो मन क्या करता है, वो शरीर के अन्य अंगों को भी वैसे ही चलाता है। हमारी आंखें क्रिमिनल हो जाती हैं, हमारे कान क्रिमिनल हो जाते हैं, हमारा मुख क्रिमिनल हो जाता है और हमारे अंदर धीरे धीरे क्रिमिनलिटी बढ़ने लगती है। तो फिर कहते हैं ना, एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही बनेंगे। तो हमारी सोच भी कैसी बन रही है, क्योंकि हमने वैसा ग्रहण किया है, उस प्रकार का भोजन आत्मा को दिया है या मन को दिया है, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन, और इसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। और हमारा व्यक्तित्व का निर्माण भी हमारी आत्मा के भोजन पर ही डिपेंड करता है। आत्मा अगर श्रेष्ठ भोजन करती है, दिव्य भोजन करती है, आत्मा अगर देखना, सुनना, बोलना, करना या संग अच्छा करती है, तो आत्मा का व्यक्तित्व भी वैसा बनता है। हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमारे मन का भोजन बहुत ही प्रभाव डालता है। इसलिए दिव्य जीवन अपना बनाने के लिए मन के भोजन को हम कैसे स्वीकारें और मन में किस प्रकार के विचार लाएं और किस प्रकार से हम अपने अंदर चारों ही तरफ से अपने आप को सेफ रखें, तो मन का भोजन भी हमारा श्रेष्ठ हो जाएगा। क्योंकि मन का प्रभाव तन पर और फिर उसके बाद वायुमंडल पर भी उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। ओम शांति।